शुभम आर्या ऐसे मैजिक ऑफ मैथ में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे अपना सेकंड यूनिट का सेकंड टॉपिक, जो है हमारा चैप्टर 4 जो है हमारा डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट जो हमारा आता है 5 से 6 मार्क्स का आता है, और इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग देख चुके हैं, जो चैप्टर था हमारा मैट्रिसेस, तो वो हम चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे डिटर्मिनेंट, ये भी हमारा 5 से 6 मार्क्स का आता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट जो एक थोड़ा बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है, थोड़ा बहुत ही मिलता जुलता है हमारा मैट्रिसेस से, जो हमने लास्ट एक्सरसाइज करी है 3.4, उससे कुछ थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इसको करेंगे। तो चैप्टर का नाम है हमारा डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट्स हिंदी में बोलते हैं इसको सारणिक, इंग्लिश में बोलते हैं इसको डिटर्मिनेंट और हिंदी में बोलते हैं इसको सारणिक। सेकंड यूनिट का सेकंड टॉपिक है ये, यूनिट सेकंड, और टॉपिक भी क्या है हमारा, सेकंड टॉपिक है। सेकंड टॉपिक है सेकंड यूनिट का। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट को देखते हैं। डिटर्मिनेंट में क्या चीज होती है? डिटर्मिनेंट में सबसे पहले आपको एक ये बात नोट करनी होगी हमेशा कि डिटर्मिनेंट जो होगा वो हमारा डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज अ स्क्वायर डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट मीन्स, अब हमने मैट्रिक्स पढ़ा था, मैट्रिक्स में क्या होता था कि हमारी 2 into 3 की मैट्रिक्स भी होती थी, मीन्स 2 रो होती थी और 3 कॉलम्स होती थी, कि दो पंक्ति और 3 स्तंभ। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे स्तंभ और कॉलम जो स्तंभ और पंक्ति यानी कि कॉलम और रो जो होंगे वो हमारे क्या होंगे, फिक्स होंगे, मीन्स इक्वल होंगे। कि अगर 2 into 2 के ऑर्डर की है, ऑर्डर अगर ये ऑर्डर या तो होगा 2 into 2 का या होगा 3 into 3 का। कोई भी अजीब ऑर्डर नहीं मिलेगा कि 2 into 3 का मिला है, 3 into 2 का मिला है, 1 into 2 का मिला है, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो हमें यही बात ध्यान रखनी है। सबसे पहले हमने यही चीज देखी, अब हम देखेंगे इसका नोटेशन, डिटर्मिनेंट का नोटेशन। सॉरी, एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट। एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 into 2 के 2 into 2 के ऑर्डर का एक्सपेंशन क्या होगा हमारा, बहुत ध्यान से समझना है इसको। सबसे पहले हम इसका नोटेशन भी देख लेते हैं कि इसके डिनोट किससे करेंगे। जो हम डिनोट करेंगे डिटर्मिनेंट को, वो ऐसे करेंगे। मैट्रिक्स में क्या होता था, मैट्रिक्स में होता था हमारा ये ऐसे, और यहाँ पे सिर्फ ये जो हम अंदर की साइड इसको कर देते हैं वो नहीं करना है, सिर्फ दो एक हमें पे सीधी एक लाइन खींचनी है, लाइन ड्रॉ करनी है पैरेलल दोनों साइड, वो क्या होगा हमारा डिटर्मिनेंट। तो हमने लिखा यहाँ पे एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 into 2। तो हमने यहाँ पे लिखा A1, 2 into 2 के ऑर्डर में A1, A12, A21 और A22। इसके अकॉर्डिंग हमें क्या सॉल्व करना होगा, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट सॉल्व करना होगा। तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें हम जब सॉल्व करेंगे वो हम यहाँ पे करेंगे जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे ना, 10th में भी हमने देखा है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कि पहले इसकी इसमें मल्टीप्लाई और माइनस इसकी इसमें मल्टीप्लाई। सेम वही चीज लिखनी है अब हमें यहाँ पे कि A11, A22 माइनस A12 और A21, ये हमें कर देना है। ये तो एक्सपेंशन हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 into 2 का। अब हम देखते हैं एक्सपेंशन ऑफ ऑर्डर 3 into 3 का। तो एक्सपेंशन हमने यहाँ पे लिखा, एक्सपेंशन का मीन्स क्या होता है, विस्तार करना। तो विस्तार देखना हम सारणिक का 5 से 6 नंबर में काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से पढ़ना है इस चैप्टर को, बोर्ड में इससे आते ही आता है क्वेश्चन। अब हम यहाँ पे देखेंगे 3 into 3 के ऑर्डर का, क्योंकि ऑर्डर दो ही होंगे, क्योंकि ये क्या है, स्क्वायर डिटर्मिनेंट होता है। तो अब हमने यहाँ पे लिखा 3 into 3 के ऑर्डर में क्या होगा, A11, A12, A13
A21, A22, A23, A31, A32 और A33। अब हमें इसका एक्सपेंशन देखना है। इसका एक्सपेंशन जो है थोड़ा सा ध्यान से देखना है कैसे करना है हमें। अब हमें लिखना है इसको A11 के रेस्पेक्ट में। तो A11 के रेस्पेक्ट में हम कैसे लिखेंगे ये बात समझते हैं। A11 के रेस्पेक्ट में लिखना है हमें इसे। तो हमें क्या करना होगा कि फर्स्ट रो खत्म कर देनी है, मीन्स ये चीज क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और फर्स्ट कॉलम भी खत्म हो जाएगी इसकी। तो बचा क्या हमारे पास A22, A23, A32 और A33। तो इसकी सेम क्रॉस मल्टीप्लाई, मीन्स A22, A33 माइनस A23 और A32। अब याद रखना है पहले प्लस फिर माइनस। अब हमें करना है A12 के रेस्पेक्ट में। फिर से समझते हैं कि A12 मीन्स पहले क्या है हमारा, क्या आता है, पहले आती है हमारी रो मीन्स पंक्ति। तो पहली पंक्ति, ये पहली पंक्ति है, ये पूरी खत्म। फिर उसने बोला 2 मीन्स 2 क्या होता है हमारा, 2 होता है कॉलम मीन्स स्तंभ। तो पहली पंक्ति और पहला कॉलम ये खत्म। अब बचा क्या हमारे पास A21, A23, A31 और A33, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे लिखेंगे A21, A33 माइनस A31 और A23। अब सेम इसी तरीके से हम क्या लिखेंगे, पहले प्लस फिर माइनस और फिर से प्लस। अब हमें क्या करना है A13 में हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम मीन्स पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तो हमने इसको ऐसे रखा और यहाँ पे इसको ऐसे छुपा दिया। अब कितना बचा है हमारे पास, A21, A22, A31 और A32। तो बस इनकी मल्टीप्लाई लिख देंगे, A21, A32 माइनस A22 और A31। ऐसे करके ही हमें लिख देना है। और बाकी जो इसके होंगे जैसे A21, A22, A23, ये भी इसी तरह क्या सिमिलर हमारे चलते रहेंगे। ये हमारा एक्सपेंशन हो चुका है 3 into 3 का। अब हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे भी आ चुका है इसकी जो थर्ड टॉपिक है इसमें, वो होगा हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। If the rows and columns of a determinant are interchanged, then the value of determinant does not change। तो इसका मीन्स क्या है, इसका मीन्स हम समझते हैं। एक डिटरमिनेंट लिखी हुई है हमारी ये, अब उसने बोला है कि फर्स्ट प्रॉपर्टी में हम पंक्ति को चेंज कर दें या कॉलम को चेंज कर दें, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उसमें ना तो कोई साइन चेंज होगा कि भाई जैसे 1, 3, 4 लिख लिया, अब हमने इसको इंटरचेंज करके लिख दिया। इंटरचेंज का साइन आप लोगों को पता है, मैट्रिक्स में भी पढ़ा है हमने कि अगर रो को चेंज कर रहे हैं तो आर से डिनोट करेंगे। अगर हम रो को चेंज करेंगे, रो को लिखेंगे हम आर से, और कॉलम को किससे लिखते हैं हम, कॉलम को लिखेंगे सी से। चलिए अब एग्जांपल में क्या देखते हैं कि उसने बोला है कि अगर हम पहली रो को पहली कॉलम से इंटरचेंज कर दे तो उनके साइन क्या होंगे, आपस में चेंज नहीं होंगे। तो मीन्स 3, 5, 6 सॉरी पहली रो हमारी ये है, इसको किसमें चेंज कर दिया हमने, कॉलम में। तो 1, 3, 4 और ये हो गया 2, 5, 5 और 1, 6, 6। ये हमने चेंज कर दिया रो को कॉलम में। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी ये कहती है। सेकंड प्रॉपर्टी है इफ एनी टू रोज ऑफ अ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज द साइन ऑफ डिटरमिनेंट चेंज। तो इसको भी इसी एग्जांपल से समझते हैं सेकंड प्रॉपर्टी को। तो उसने बोला कि अगर दो रो हमारी इंटरचेंज हो रही हैं तो उनके साइन क्या होंगे, आपस में चेंज हो जाएंगे। कि अगर ये प्लस का है तो इधर ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी जो काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है। तो थर्ड प्रॉपर्टी आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पे भी आ गई है। इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। तो इसका मीन्स क्या है कहने का,
इसने बोला है कि अगर रो और कॉलम कुछ भी अगर हमारा सेम हो तो हम एग्जांपल से समझते हैं कि यहाँ पे हमने लिखा 2 3 4 5 6 7 और अगेन 2 3 4। तो हमने देखा यहाँ पे फर्स्ट कॉलम इक्वल है किसके, थर्ड कॉलम के। तो ये क्या है हमारी एक आइडेंटिकल हो गई, आइडेंटिकल हो गई यहाँ पे। आइडेंटिकल का मीन्स क्या हो गया कि ये डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगी ऑटोमेटिकली 0। ये बात आपको याद रखनी है, वो चाहे कॉलम में हो या रो में चेंज हो। तो ये प्रॉपर्टी हमारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे सबसे ज्यादा हम क्वेश्चन करेंगे इसी प्रॉपर्टी पे। माइनर एंड कोफिशिएंट, सॉरी माइनर एंड कोफैक्टर। तो माइनर और कोफैक्टर के बारे में बात करेंगे। माइनर को हम हिंदी में बोलते हैं उपसारणिक और सहगुणनखंड। अब हम यहाँ पे देखेंगे माइनस, उपसारणिक एंड कोफैक्टर मीन्स सहगुणनखंड। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि माइनर क्या होते हैं, कोफैक्टर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे माइनर्स। कुछ नहीं पढ़ना हमें, सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे डिनोट। डिनोट किससे करेंगे, मीन्स इसको प्रदर्शित किससे करेंगे, डिनोट करेंगे हम इसको एम से। माइनर को एम से डिनोट करेंगे। क्या राइट करा, एक मैट्रिक्स, सॉरी एक डिटरमिनेंट राइट करा A इक्वल्स टू 3 into 3 के ऑर्डर का देखा हमने, A21 A22 A23 A31 A32 और A33। ये हमने एक हमारा डिटरमिनेंट लेट करा। अब हमें इसमें लिखना है माइनर, तो माइनर ऑफ डिटरमिनेंट A। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनर, माइनस ऑफ A R M11। हमने यहाँ पे लिखा M11। तो M11 का मीन्स भी फिर से समझते हैं क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो सेम वही चीज जो हमने अपने डिटरमिनेंट में किया था कि पहले ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो जो बचा उसको लिख देते हैं हम। A22 A23 A32 और A33। इसी तरीके से अब हम लिखेंगे M12। M12 भी हमारा क्या होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मीन्स ये कैंसिल और ये, तो बचा क्या हमारे पास A21 A23 A31 और A33। बस आपको क्या क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ सिंपल कंसेप्ट यही याद रखना है। अब हमें क्या फाइंड करना है इसका, अब हमें फाइंड करना है यहाँ पे M31, वो सॉरी M13 भी ऐसे हो जाएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो सिर्फ ये चीजें बचेंगे। A21 अभी आपको थोड़ा सा एक पता लगा होगा, जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे तो उससे और इजी हो जाएगा ये। और अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करें, और बाकी जो लोग हैं वो उसको लाइक भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे M21। M21 क्या होगा, सेकंड रो, मीन्स ये खत्म, दूसरी पंक्ति खत्म और फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ये ऐसे ऐसे जाके और ये खत्म, तो क्या बचा M12 M13 M32 और M33, सॉरी A12 A13 A32 और A33। M नहीं होगा, A होगा। इसी तरीके से देखेंगे M22। M22 में क्या होगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो मीन्स ये और ये ऐसे गए, तो कितने बचे हमारे
A11, A13, A31 और A33। अब उसे यहाँ पे लिखा M23। तो 23 से हमें पता चल रहा है कि सेकंड रो और थर्ड कॉलम, तो सिर्फ ये चीजें बचेंगी। तो हमारे पास बचा A11, A12, A31, A32। अब इसी तरीके से क्या करेंगे हम, M31, तो थर्ड रो, तो ये कंप्लीट पूरा कैंसिल, ये, और फर्स्ट कॉलम तो कितना बचे, A12, A13, A22, A23। तो A12, A13, A22 और A23। अब M32 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में भी आता है, क्वेश्चन में, एक्सरसाइज में भी इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। M32 मीन्स थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो सिर्फ ये चीजें बचेंगी, मीन्स A11, A13, ये ऐसे गया था, तो A21 और A23, A21 और A23। अब हम यहाँ पे लिखेंगे M33 जो लास्ट इसका होगा माइनर, तो A33 क्या होगा, ये थर्ड रो थर्ड कॉलम कंप्लीट, तो ये चीज बचेंगी, मीन्स A11, A12, A21 और A22। ये हमारा यहाँ पे माइनर कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे इसका कोफैक्टर। तो कोफैक्टर कौन समझते हैं, कोफैक्टर को हम डिनोट किससे करेंगे, C से, और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, C इक्वल्स टू -1 की पावर I प्लस J। तो I प्लस J तो हम मैट्रिक्स में भी पढ़ चुके हैं, अगर आप लोगों ने पहली वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर भी इसको देख सकते हैं हमारे चैनल पे, और हमने इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दिया है, तो वहां से भी आप इसको देख सकते हैं। IG, तो यहाँ पे लिखेंगे वेयर I क्या है हमारा, रो को हिंदी में क्या बोलेंगे, पंक्ति। और J क्या है हमारा, कॉलम, मीन्स स्तंभ। I और J हो चुका है। जो हमने माइनर में करा था 1 3, वो भी क्या होगा, उसको भी डिनोट हम यहाँ पे लिख देते हैं एक बार, और I J ये चीज होगी MIJ। अब यहाँ पे लिखेंगे वेयर I इक्वल्स टू क्या होगा, 1 2 3, 3 to 3 पे ऑर्डर किया, और J इक्वल्स टू क्या होगा, 1 2 3, ये हमारे होंगे। अब एक बार C को और समझ लेते हैं कि ये हमने सिर्फ फॉर्मूला लिख कर छोड़ दिया, यहाँ पे इसको करना कैसे है। तो हमने यहाँ पे देखा, इसको फिर से एक मैट्रिक्स डिटरमिनेंट लेट था, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। तो जैसे हमने माइनर में किया था, इतना M11 किया था, मीन्स यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, M11 करेंगे, पर इसको किससे लिखेंगे, C से। तो हमने यहाँ पे लिखा, पहला कोफैक्टर हमें निकालना है, A11 के रेस्पेक्ट में निकालेंगे, तो कितना बचेगा, पहले हमारा वो लिख देते हैं, A22, A23, A32 और A33। अब इससे पहले हमें जो लिखना है वो लिखना है A11 लिखना है जैसे, तो -1 1 तो 1 + 1, ऐसे करके हमें इसको डिनोट करना है। सिर्फ वही चीज करनी है यहाँ पे, बाकी सब सिमिलरली हो जाएगा इसका। देखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, ये हमने हाई स्कूल में जो हमारा चैप्टर था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें भी हम इसको पढ़ा था हमने, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो हमने सबसे पहले लेट करा कि लेट हमारे 3 पॉइंट्स होंगे, ए होगा x1 y1,
डी पॉइंट जो होगा वो होगा x2 y2 और c जो होगा वो होगा x3 y3। ये हमारे 3 पॉइंट हुए। एरिया ऑफ ट्राइंगल मींस शॉर्ट में हमने लिखा ये। अब इसको हमें लिखना है इसमें डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। इसकी फॉर्म में लिखते हैं 1/2। अब डिटर्मिनेंट में लिखना है x1 x2 x1 x2 x3 y1 y2 y3। अब तीसरा बनाएंगे तो 1 1 1। अब देखिएगा हमने जो हाई स्कूल में फॉर्मूला याद करा था वो आया कहाँ से था, मीन्स 1/2। अब किसके रेस्पेक्ट में लिखना है हमें, x1 के। x1 के रेस्पेक्ट में लिखा तो कैसे लिखा जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट। क्या बचा, y2 1 y3 -1। तो y2 की हमने मल्टीप्लाई y2 माइनस y3। अब प्लस, अब हमने किसके रेस्पेक्ट में लिखा, x2 के रेस्पेक्ट में। तो x2 में सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम कंप्लीट, तो x2। अब यहाँ पे क्या बचा हमारा y1 माइनस y3, तो इसको हम क्या लिखेंगे y3 माइनस y1। उसके बाद अगेन फिर से प्लस x3, तो x3 में कंप्लीट y1 माइनस y2, तो y1 माइनस y2। यही तो फॉर्मूला होता था जो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल में पढ़ते थे क्लास 10th में। जब हमने याद किया था वो फॉर्मूला कहाँ से ड्राइव होगा, यहाँ से ड्राइव होगा। अब हम इसको आगे पढ़ेंगे कोलिनियरिटी। कोलिनियरिटी होगा क्या, कोलिनियरिटी। कोलिनियरिटी या कोलिनियर जो हमने 10th में पढ़ा है, कोलिनियर का मीन्स क्या पढ़ा था कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे होंगे। मीन्स ये एक लाइन होगी और इसी लाइन पे हमारे क्या होंगे, 3 पॉइंट होंगे। ये 3 हमारे पॉइंट होंगे, तो ये क्या होगा 0। तो मीन्स ट्राइंगल इसके इक्वल हो गया 0 के। ये हमारा कोलिनियरिटी हो गया। अब कंप्यूटर स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं जो हमारा नेक्स्ट है वो आगे लिखा है, लेट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू d2 और a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू d3। Then the system of equation can be written as ax equals to b, where a equals to एक मैट्रिक्स गिवन होगी, b इक्वल करके गिवन होगी और d इक्वल करके गिवन होगी। ये जो है ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है हमारी। इसके ऊपर एक क्वेश्चन हमारा आता है बोर्ड में 3 मार्क्स का। फिक्स साइज पे हमारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। इसको हमने लिखा, फिर हमने इसको यहीं पे देख लेते हैं। उसमें लिखा है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्ट और इनकंसिस्ट अकॉर्डिंग एज इट्स सॉल्यूशन एग्जिस्ट और नॉट। तो फर्स्ट में है फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इन अ मैट्रिक्स इक्वेशन AX इक्वल्स टू B, तो डिटर्मिनेंट A is not equals to 0, then system of equation is consist and has unique solution, तो उसका एक ही solution होगा। सेकेंड पार्ट है हमारा कि अगर डिटर्मिनेंट A 0 हो, अगर डिटर्मिनेंट A 0 होगा तो एडजॉइंट ऑफ A इंटू B इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये कभी भी हमेशा 0 नहीं होगा। तो वो कौन सा सॉल्यूशन होगा, वो होगा हमारा नो सॉल्यूशन या इनकंसिस्टेंट। थर्ड है हमारा डिटर्मिनेंट A इक्वल्स टू 0 and adjoint A B equals to 0, then the system of equation is consistent and has infinite number of solution। और सेकेंड है when B equals to कोई एक मैट्रिक्स होगी 0 0 0 करके, तो उसमें हमारे 2 केस गिवन है। पहले केस में A is not equals to 0 डिटर्मिनेंट A, वो हमारा ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन। और आगे समझा भी दिया है ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होगा कि x equals to 0, y equals to 0, z equals to 0। सेकेंड है डिटर्मिनेंट A equals to 0, तो सिस्टम हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट होता है डिटर्मिनेंट का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।